तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ याद है? एचसीएफ हम लोगों ने कर लिया था। बताओ तो, फ्रैक्शनल वैल्यू का एचसीएफ निकालना हम लोगों ने सीखा था या नहीं? लिस्ट है आप लोगों के पास? देखो उसमें हम लोगों को उसी को डिस्कस करना है और उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम जो भी है क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें सिंपल एलसीएम और एचसीएफ जैसे नंबर्स का हम लोग निकालते हैं वो नंबर्स है। फ्रैक्शनल वैल्यूज है, कुछ उस पे बेस्ड फॉर्मूला है जिसका यूज होता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्या है, चेक कर लो, पॉइंट वाइज देखते चले जाना। ठीक है, और जो भी टर्म्स हम लोग प्रोसेस में करते हैं हम एक बार समराइज कर देते हैं सारा जो स्टेप, जो फॉर्मूला, जो भी लिस्ट ले भेजे हैं उसको। ठीक है, देख लीजिए क्या है। और वो रूल याद रखना, 2-4 लाइन का रूल है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। जितना भी कंपनी है ना, पेप्रोटेसिस वगैरह जो भी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसमें इस तरह का क्वेश्चंस होता है। एससीएफ एसडीएम पे बेस्ड या फिर प्रैक्टिस सेट देखोगे जो भी उसका कंपनीज का है वो, उसमें भी मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। सो पहला टर्म देखो आपके पास लिखा हुआ है मल्टीपल एंड फैक्टर, है क्या? चेक करिए तो। बोलो मल्टीपल एंड फैक्टर है फर्स्ट टर्म। जो फॉर्मूला का है वो पेज खोलो, हम एक एक पॉइंट क्लियर करते जाते हैं, बनाते यस जाते मैम। हैं। ठीक है, सो मल्टीपल एंड फैक्टर की बात करें तो मल्टीपल और फैक्टर, मान लो यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा होगा वो कुछ नंबर हो सकता है, या सेम हो या फिर डिफरेंट भी हो। कोई नंबर है बी और उसमें आप ए से डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम मैथमेटिकल टर्म भी डाल देते हैं। मान लीजिए आपने 18 लिखा है एंड दिस इज 6 सपोज, तो a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 18, ऐसा नंबर्स है। तो अगर 6 से तुम डिवाइड कर रहे हो 18 को तो क्या आएगा? 3 आंसर आ जाएगा। सो ऐसा नंबर जो कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, बी एक नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से, कितनी बार में भी डिविजिबल है वो मैटर नहीं करता, बस डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा रिमाइंडर नहीं बच रहा है। सपोज अगर यहाँ 19 होता तो रिमाइंडर 1 आता, फिर आप उसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आता। लेकिन अगर मल्टीपल और फैक्टर नंबर का मतलब ये हुआ जिस टर्म में आप बी है उसमें ए से डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। 18 में आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो नंबर है, ये जो 6 होगा, उस 6 को हम 18 का फैक्टर बोलेंगे और 18 को 6 का मल्टीपल बोलेंगे। मतलब ये लिखा जा सकता है लैंग्वेज में, 6 इज फैक्टर ऑफ 18। ठीक है, 6 इज फैक्टर ऑफ 18। और इसको लिखा जा सकता है 18 इज मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल है? 6 का। सो मल्टीपल और फैक्टर नंबर है। हम लोगों को सिंप्लीफाई करने में जो भी टेबल्स पढ़ते हो, जो भी टर्म्स आता है जहां मल्टीपल और डिवीजन की बात करते हैं, तो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, कंडीशन यही है, ये तभी मल्टीपल और फैक्टर होगा जब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अगर यहाँ 19/6 होता तो वो मल्टीपल नहीं होता। अगर 20/6 लिखते तो भी वो मल्टीपल नहीं होता। लेकिन अगर हम 24/6 लिख रहे हैं, देन 24 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? बोलो, 4 टाइम्स में कैंसिल। सो ये जो 4 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है, पूरा का पूरा नंबर, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इन दैट केस ये जो 24 है दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। अब मल्टीपल और फैक्टर के बेसिस पे जो एचसीएफ और एलसीएम टर्म आता है वो मल्टीपल और फैक्टर के बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है। एचसीएफ जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और एलसीएम जो होगा वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यही डिफरेंस है जो टर्म में आप डिफाइन करते हैं।
अब यहाँ पे देखो जो फैक्टर और मल्टीपल टर्म आया है इसी के बेसिस पे एलसीएम और एचसीएफ है, पहले ये दिमाग में रख लीजिए। कोई भी नंबर अगर मल्टीपल और फैक्टर की बात करें तो हम निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लो अब देखो यही दो नंबर, मल्टीपल और फैक्टर क्या होगा ये समझ आ गया, पहले ये बताओ, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम वाले टर्म पे जाते हैं। हाँ मैम ये क्लियर हो गया। अगर हाँ ठीक है, थैंक। चलो ये अगर क्लियर है तो आगे हम लोग देख लो यही नंबर, मान लो हम सपोज 18 और 6 ही ले लेते हैं। ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ये हमेशा यही हो। अब 18 और 16 में मान लो हम सॉरी 18 एंड 6 में 6 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 6 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। यस मैम। चाहे तो हम 6 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 18 टर्म है इसको हम ब्रेक करें टेबल के फॉर्म में, ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं उसको, 6 इंटू 3 लिखा जा सकता है। और चाहो तो 6 को आप फिर से वापस से 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये बताइए, बताओ ध्यान से। हो जाएगा मैम। ये हो जाएगा। अब अगर 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 को 8 इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसमें देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है? ये 3 इंटू 2 ये वाला सेक्शन यहाँ भी है, और 3 इंटू 2 इंटू 1 वाला टर्म भी लो तो ले सकते हो। हम लोग चाहे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये जो नंबर है वो, और ये जो नंबर है आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है। 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ भी है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ भी है। ऑर्डर जो भी हो आप 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो ये जो नंबर होता है इसी को एचसीएफ बोला जाता है। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन मैक्सिमम कॉमन पॉसिबल है इन दोनों में वो एचसीएफ होगा। फैक्टराइज करके देखेंगे तब, ब्रेक करके देखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर पूछा जाए 6 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो होगा 6 और 18 का दैट इज क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 6। सो ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस नंबर का। समझ आ गया ये? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो मैम। नो मैम। नहीं है? चलो ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कुछ और नंबर दिया जाए, सपोज मैंने नंबर एक दिया है 16 और 17, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, कोई बता सकता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा मैम, क्योंकि 7 1 होगा मैम। कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये दोनों, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 16 और 17 नहीं हो रहा है, तो कॉमन आपका 1 जाएगा। चलो ठीक है, ये नंबर हमें तब मिलता है जब आपके पास ये एक वो तरीका है जिसमें आपके पास मैंने जो नोट्स भेजा है उसमें 2 तरीका दिया हुआ है एचसीएफ निकालने का। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है वो डिवीजन मेथड है। तो जो अभी हम लोग ब्रेक करके मल्टीपल, जैसे मान लीजिए 16 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिखते चले जा रहे हैं। सो ये जो वैल्यूज है ये तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप फैक्टराइज करके उसके सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, जो कि सेकंड नंबर में लिखा हुआ है आपके पास, चेक करो डिवीजन मेथड। अब अगर डिवीजन मेथड में अगर इसी क्वेश्चन को मान लो हम लोगों ने जो 16 और 17 का जो एचसीएफ निकाला है, इसी का मान लो हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। पहले ये चूज करिए कि इन दोनों में लार्जर नंबर कौन है। 17 है। लार्जर नंबर है तो 17 में हम 16 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कैंसिल होगा, ये 16 लिखोगे 1 बार। ये हो जाएगा 1 टाइम, बचा क्या रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर जो 1 बचता है इस रिमाइंडर में हम इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मतलब ये वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। अब 1 से 16 को डिवाइड करना है, कितनी बार में कैंसिल होगा, 16 टाइम बार। में। तो 16 ये कैंसिल। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग, डिवीजन मेथड जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो लास्ट ये वाला टर्म होता है ना, लास्ट एचसीएफ जो होता है, लास्ट जो डिविजन होता है वो आपका एचसीएफ होता है। और भी नंबर कोई भी ले सकते हैं, बहुत लार्जर नंबर भी दिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना स्मॉल नंबर हमेशा मिले। तो ये जो नंबर यहाँ पे होता है दैट इज एचसीएफ।
मैंने एक क्वेश्चन शायद आप लोगों को इससे कराया भी था। एक वैल्यू था जैसे मान लो 391 एंड दूसरा वैल्यू है आपका 667। HCF निकालो, क्या करोगे? इस टर्म में से डिवाइड करना है। डिवाइड करिएगा, कितनी बार में कैंसिल होने वाला है? एक ही बार आएगा। 391 अगर डिवाइड कर रहे हो क्या आ रहा है? देखो 7 - 1 दैट इज 6, 16 - 9 7, और ये 5 - 3 276 बचा। फिर से यहाँ 276 इससे डिवाइड कहाँ किसको करना होता है? ये वैल्यू जो है वो वापस से यहाँ आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ आपको 391 में 276 से डिवाइड करना है। कितनी बार में कैंसिल होगा? एक बार में। 1 बार में। फिर अगेन 276 यहाँ लिख रहे हो, डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा? 111 11 - 6 दैट इज, बोलिए, 5। सो यहाँ पे 871 एंड दिस वन इज 3 - 2 1, 115 आया। फिर 115 में क्या करना होगा? इस 115 में ये नंबर यहाँ आ जाएगा 276। सो 276 में फिर से डिवाइड करो, 2 बार में 203। 2 बार में आ जाएगा, 230 आ जाएगा। अब ये 230 जब आया है तो क्या लिख रहे हो? अब यहाँ देखो क्या बचेगा? 46, ये 10 6 - 0, ये वाला टर्म 6 हो गया, ये 46 हो गया। अब 46 में ये नंबर वापस से लीजिए 11, 1 मिनट, 46 मिनट 6, 276 - 6 - 0 ये 3 हाँ ठीक, तो 46 है। सो 46 को डिवाइड करो, ये नंबर फिर से वापस से यहाँ आ जाएगा 115। डिवाइड करिए, ये अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाने वाला है? 2 टाइम्स में 92 आ जाएगा, और 92 अगर इसको हटाएंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 23, और ये 23 है, यहाँ पे 46 आ जाएगा। वापस से फिर से 46 करो। सो 46 अगर 23 में का देखिएगा तो टेबल 23 में 46 2 2 बार में टाइम्स में कट आ जाएगा। जाता है, तो ये जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0। और ये प्रोसेस कब तक होता है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ गया और उसके पहले का जो डिविजन है दैट इज 23 इज द HCF। यही तरीका है हमारे पास HCF निकालने का, अगर हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व हो जाता है तो फैक्टराइज कर लो, लेकिन बहुत सारे केसेस में लार्जर नंबर में, जैसे इस केस में फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप उसको डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो HCF निकालने का ये 2 तरीका है। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई बता सकता है? LCM निकालना, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को भी डाउट है? एक मिनट, नो मैम, मैम प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा दे दीजिएगा। ठीक है ठीक। ये HCF निकालना नहीं, इससे हायर लेवल पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की तुम लोगों को जरूरत है। क्वेश्चन जिस HCF और लेवल LCM, क्वेश्चन आता है ना उस टाइप का दीजिएगा। ठीक है, वो हम भेज देंगे अभी क्लास के बाद ही, जस्ट भेज देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद LCM निकालना होता है, तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो, पहले तो देख लो नंबर फैक्टराइजेशन के केस में अगर को प्राइम नंबर में ब्रेक किया जा सकता है। LCM मान लो, अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 16 और 17, जो मैंने नंबर बोला था, सपोज इसी का LCM निकालना हो। अगर LCM ऐसे निकालना है इस नंबर का, तो क्या होगा? कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो क्या हो जाता है? LCM जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा दैट इज द LCM। ठीक है, अब LCM मान लीजिए 246 इस तरह का नंबर है सपोज, तो 246 ये मेथड, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड होगा, एक कॉमन डिवीजन मेथड वाला होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, एक रो में लिख लेते हैं, ये तो सबको पता होगा बट ठीक है देख लो। 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 करोगे, ये 3 करोगे, क्या वैल्यू आ जा रहा है? अब इससे तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो 3 इंटू टू क्या हो जाएगा? 24, सॉरी 12। सो 12 इज द LCM। ये LCM निकालने का तरीका है, HCF निकालने का तरीका। ये हमें 6 क्लास में ही पढ़ना था, वही पढ़ चुके हैं। अब हमें उसके के बेसिस पे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाना है। अब देखो इसके केस के बाद अगर पॉइंट में आइएगा LCM और HCF निकालने के बाद, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है।
चेक करिए तो जरा, है लिखा हुआ, बताओ क्या है फॉर्मूला। दो नंबर्स का प्रोडक्ट x और y, मान लीजिए दो नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू HCF प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM। HCF, यस HCF into LCM, ये आप लोगों को पहले भेज चुके हैं, देख लीजिएगा। अब HCF और LCM दो नंबर जो भी है उसका निकालोगे, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे मान लो अगर हम 2 और 4 का LCM निकाल रहे हैं, तो 2 और 4 का LCM क्या हो जाएगा, 2, 2 2 जा 4। अब LCM निकालिए तो 2 into 4, मैंने यहाँ लिख दिया है x और y दो वैल्यू है, दैट इज 2 into 4 दैट इज इक्वल टू, अब इसमें HCF देखो तो क्या आ रहा है, HCF क्या होगा, 2 और 4 का 2 हो जाएगा, LCM क्या हो रहा है 4। 4। देखो दोनों रिजल्ट सेम है, दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 8 है, बताइए कि नहीं। तो अगर आपको पता है दो नंबर, इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला में क्या होता है, कभी कभी कोई तीन वैल्यू, जैसे मान लो x दिया हुआ हो, y दिया हुआ हो और LCF दिया हुआ, तो आपको LCM निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर इन चार, एक किस तरह से डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऋतिक? अच्छा, ऋतिक की तरफ से नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे कभी कभी क्या होता है, आपको HCF दे दिया जाएगा, LCM दे दिया जाएगा, कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, दूसरा नंबर निकालने बोला जा सकता है, या फिर नंबर्स गिवन हो, HCF गिवन हो, LCM निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है जो इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, बताइए। नो मैम। ठीक है, ये भी बन जाएगा। इसके बाद एक टर्म है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर याद है किसी को? यस मैम। क्या है प्राइम नंबर, बताइए तो। जो एक से और स्वयं से डिवाइड होता हो। वैसे सारे नंबर जिसको आप जो नंबर है उससे डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल 17 भी है। तो 17 को आप डिवाइड करोगे तो किसी और चीज से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ 1 से डिविजिबल है ये, या फिर 17 से ही डिवाइड कर लो। तो 17 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो 17 से डिवाइड होगा। ऐसा जितना भी नंबर है वो प्राइम नंबर होता है। 7 भी ले सकते हो, 7 भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे तो हमें मिल गया नंबर, प्राइम नंबर किसको बोल रहा है, ठीक है। प्राइम और को प्राइम एक ही ना हुआ मैम? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। को प्राइम नंबर जो होगा वो प्राइम हमेशा नंबर का, एक से को प्राइम ज्यादा का हो तो जाएगा। फैक्टर ओनली 1 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, होता है। 2 और 3 भी प्राइम नंबर हो सकता है। को प्राइम नंबर जो होता है उसमें क्या हो जाता है, प्राइम नंबर एक सिंपल टर्म है उसका जो कि कॉमन अपना फैक्टर एक ही होता है, ओनली 1। हाँ, को प्राइम नंबर में क्या करते हैं, एक से ज्यादा नंबर होगा। प्राइम नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं। और को प्राइम नंबर में मान लो जैसे एक नंबर मैंने अभी ले लिया 16 और 17 जो लिया था, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिस नंबर का HCF जो है वो 1 आ जाए। मतलब ये जो 16 है, इस 16 को आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो इसके हिसाब से ये 1 के ऊपर प्राइम नहीं जा नंबर सकता नहीं है। है। क्या 1 के ऊपर नहीं जा सकता है। 1 के नहीं, HCF 1 हो, बस यही कंडीशन है प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका HCF 1 हो। अगर 16 की बात करो, देखो 16 प्राइम नंबर नहीं है, ये पता है ना, क्योंकि 16 को हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो यस आंसर 8 आ रहा है। मतलब ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 17 है वो प्राइम नंबर है, 16 और मैम 7। 7। लेकिन अगर हम दोनों के HCF की बात करें, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो 16 को कैसे निकालोगे, 16 का जो फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो जाएगा ना। इन इंटू 1 भी कर लो,
अब 17 को क्या लिख सकते हैं? अगर 17 को कोई फैक्टराइज करने बोलोगे तो क्या कर सकते हो? 1 into 17 लिख सकते हो। दोनों में कॉमन क्या है? ये 1, यही है ना कॉमन। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होगा वही को प्राइम नंबर होगा। तो 16 और 17 जो है वो को प्राइम नंबर है। नहीं समझ में आया। एक दो नंबर का HCF 1 होगा। जैसे 16 को चाहो ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ये बताओ पहले। यस मैम लिख सकते हैं 2 into 2 17 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 17 को कुछ से कैंसिल किया जा सकता है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, नो 3 से मैम डिवाइड कर सकते हो, किसी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 और 17 से होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है 1 है। तो इसका जो HCF है वो क्या है? 1 1 है। और किसी भी नंबर का, किसी भी पेयर ऑफ नंबर का अगर HCF 1 आ जाता है तो वो नंबर को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर HCF 1 हो जाए तो वो को प्राइम नंबर है। अगर इसी नंबर में मान लो 2 से ज्यादा पेयर की बात करें, 2 से ज्यादा भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 ही हो। अगर हम 16, 17 और 18 की बात करें, तीनों नंबर ले लें, तो मुझे बताओ ये क्या को प्राइम नंबर होगा? क्या ये को प्राइम नंबर है? सिक्सटीन, 17 और 18 क्या को प्राइम नंबर है? फैक्टराइज करके ऐसे चेक करो। बताओ जल्दी से बताइए क्या होगा। 16, 17, 18 अगर नंबर लिखा हुआ है एक जगह पे तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ये तीनों नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं। को प्राइम नंबर बताओ है या नहीं। इतना कंफ्यूजन वाला कुछ है इसमें? 16 और 17 का फैक्टराइज कर ही चुके हैं, 18 को भी फैक्टराइज कर लीजिए। जब 18 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19, सॉरी 18 है 9 into 9 into 2 9 into 2 या फिर 3 into 3 into 2 लिख सकते हो। 3 3 are 9 into 2 into 1। अब इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन 1 ही है ना 1 है। वैसे इस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हो। कभी भी अगर ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों साथ में दिख जाए तो उसका HCF हमेशा 1 ही आ जाएगा। या फिर दो ऑड नंबर यहाँ दिख रहा है, सॉरी दो इवन नंबर दिख रहा है और एक ऑड नंबर दिख रहा है, इस केस में भी HCF जो है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, कभी भी अगर ऑड नंबर और इवन नंबर एक साथ दिख जाए तो वो नंबर हमेशा को प्राइम नंबर ही होगा। कोई भी नंबर ले लो, सपोज आप 5 और 8 की बात करें, ये को प्राइम नंबर होगा बताओ? क्योंकि 5 को आप ब्रेक करेंगे 1 into 5 में, 8 को ब्रेक करेंगे 2 into 2 into 1। कॉमन टर्म क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। सो कभी भी ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन दिखे ना, कभी भी ऐसा नंबर दिख जाए जिसमें ऑड और इवन दोनों नंबर है, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। ठीक है, मतलब वो को प्राइम नंबर होगा। 16, 17 है, 17, 18 ले लो, 19, 20 ले लो, 19 और 20 भी ले ले तो 19 इज ऑड नंबर एंड 20 इज इवन नंबर। इन दोनों का HCF हमेशा 1 ही आएगा। समझ गए? बोलिए, बताइए ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? सब शांत हो गया फिर? यस मैम। तो को प्राइम नंबर क्या है? जिसका HCF 1 हो और कॉमन HCF फैक्टर 1 हो हाँ कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ऑड और इवन अगर दोनों नंबर एक साथ ले दिया जाए तो वो हमेशा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और 1 ही कुछ होगा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमन नंबर हमेशा 1 ही रहेगा। अब बताओ इतने तक में जो अभी तक मैंने बताया उसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम नहीं है?
चलिए ठीक है, तो आगे कुछ बनाए इससे। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, जो आप लोग क्वेश्चन फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसके बेसिस पे है, क्वेश्चन लिखिए तो। टू नंबर्स, सॉरी एक मिनट, द HCF of two numbers, the HCF of two numbers is 11। ठीक है, HCF क्या है, 11 है। The HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693। HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, that is 693। ठीक है, if one of the number is 77, suppose x एक नंबर है, that is 77, दूसरा नंबर बताइए तो जरा सब। if x one number is 77 then find the another number, क्वेश्चन ये हो जाएगा। so HCF is 11, LCM दिया है 693, x जो है वो 77 है, मतलब एक नंबर उसमें से 77 है, so दूसरा नंबर क्या होगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। अभी जस्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसके बेसिस पे बनने वाला है, बताओ जल्दी से। सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, है पॉसिबल या नहीं? 99 आया मैम। 99, ठीक है। अब एक चीज यहाँ देखो, कभी भी थोड़ा ज्यादा अपना आंसर एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी भी सॉल्यूशन जब इस तरह का आएगा ना, एक नंबर आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 11 है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप जो नंबर्स को ब्रेक करते हैं वो नंबर उसी से ब्रेक होकर आ रहा है। तो x देखो यहाँ 77 है, मतलब x 77 है, तो ये 11 का मल्टीपल है ना 77। जो दूसरा नंबर सपोज आपने y बताया दैट इज 99, वो भी क्या है 11 का मल्टीपल है। तो कभी भी HCF जो भी रिजल्ट आ रहा है और जो नंबर है, आप अपने आंसर को चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो इससे समझ सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे ये नंबर x और y जो भी है वो डिविजिबल होगा, और जो भी x और y है ये 99 आया है, तो ये 99 से ये नंबर डिविजिबल होगा। कभी भी आंसर अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो या कभी हिट एंड ट्रायल मेथड से, मान लीजिए आपको आंसर में ऑप्शंस दिया हुआ है और ऑप्शन से चेक करना है, तो ऑप्शन से चेक करने के लिए ये नंबर, मान लो अगर y99 ऑप्शन में दिया रहता तो आप 99 से ये डिवाइड करके देख लो, या फिर 11 का मल्टीपल है ये, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो आंसर होगा। ये आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 11 का मल्टीपल होगा 99 और 99 से 693 डिविजिबल होगा। देखो तो है डिविजिबल, चेक करो आप। 99 से 693 पे को डिवाइड करो, 693 को 99 से डिवाइड करो, देखो तो डिवाइड हो रहा है। बताइए जल्दी, इतना टाइम लेने वाला कोई क्वेश्चन है? हो रहा है मैम। होगा ना। सो HCF और अगर LCM, अगर ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, अगर मान लो आंसर देखना है, बहुत ज्यादा आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते, ठीक है। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए तो एक दूसरा। Two numbers are in ratio of 15:11। दो नंबर है, क्या नंबर है हमें नहीं पता, बट इस रेशियो में है 15:11, ठीक है। Two numbers are in ratio of 15:11 if their HCF is 13। दो नंबर है, ये रेशियो दिया हुआ है, HCF है वो भी दिया हुआ है, HCF is 13, ठीक है। Then find the numbers।
देन फाइंड द नंबर्स। अभी मैंने जो पॉइंट बताया है, अगर वो चीज याद है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में के लिए 1 मिनट से कभी कम समय लगने वाला है। कोई भी बता सकता है? 15 और 11 है रेशियो, कोई भी नंबर है, जैसे एक्स वाई है ना, सपोज दिस एक्स वाई इज इक्वल टू जो भी है, ये 15 और 11 के रेशियो में दिया हुआ है। ये 15 और 11 है, 10 डिवाइडेड बाई 11, और इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 13 है, मतलब ये 13 का मल्टीपल होगा। इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 जो है, इस 15 में हाईएस्ट कॉमन को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 13। ठीक है, डिवीजन में डाल दीजिए, और दूसरा नंबर जो 11 है उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा दैट इज द आंसर। बताइए अब आंसर क्या है? बताओ आंसर क्या होगा? अरे शानदार वाले बताओ जल्दी से, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 195. 195, एंड 11 13 जो कर रहे हैं वो 143. So, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ रेशियो दिया था, इस रेशियो के बेसिस पे हम लोगों ने 195 और 143 नंबर निकाल लिया। अब आप देखो रिजल्ट को, अगर चाहते हैं वेरीफाई करना या फिर आपको ज्यादा क्लियर समझना है इस चीज को, तो आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल के देखो, फिर से वापस 13 आ जाएगा। LCM निकालना है तो LCM भी निकाल के देख सकते, ठीक है। अगर नंबर्स इस तरह के रेशियो में दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालना इतना आसान है। मतलब अगर HCF दिया हुआ है और ये नंबर दिया हुआ है तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है दैट इज द आंसर, नंबर ये होगा। इस चीज को ऐसे भी ज्यादा चाहे तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है 12/16, ठीक है, 12/16 को और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा सकता है। 12/16 में और कैंसिल होगा, देखो तो, Yes, ma'am. 3 कैंसिल 3 by करोगे 4 तो क्या हो, होगा. 3/4 लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब था वो ये था, इसको 3/4 के टर्म में आंसर लिख दिया हुआ है, ये वाला, ये 15/11 जो दिया हुआ था ये यही दिया हुआ था, और आपको एग्जैक्ट ये वाला नंबर निकालना है। तो क्या करना था, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके हिसाब से देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है ये? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। किसी को रेशियो वाले में कोई प्रॉब्लम है? ये रेशियो वाले में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और मैंने कहा था आप लोगों को एक कॉपी बना लो, सब लोग बनाए हो? कॉपी बनाए हो सब? एक कॉपी बना लीजिए। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर तक जाते जाते क्या करने वाले हो, सारे जो भी अभी पढ़ रहे हो उसका क्या करोगे लास्ट में, कुछ नहीं पता है, कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सब एक सीक्वेंस में लिखते चले जाइए। लास्ट में अगर कुछ भी होगा, जो भी पढ़ना होगा, एक कॉपी में एक जगह लिखा मिल जाएगा, आराम से पढ़ लोगे, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन अभी अगर रफ में इधर उधर लिखते फिर रहे हो तो फिर लास्ट में एक जगह नहीं मिलने वाला। 3 साल में कितनी कॉपियां बदलेंगे, क्या होगा नहीं पता, ठीक है। एक जगह कॉपी में लिख लीजिए, अभी बहुत काम देने वाला है ये। चलो एक नंबर और लिखो तो, क्वेश्चन एक और लिख तो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन लिखो, देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by, which is exactly divisible by 12
15, 18 and 27, 18 and 27, ठीक है, यही क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लाना है जो कि इन सब से डिविजिबल हो। अब बताओ मुझे कौन सा नंबर होता है जो इन सब से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर होगा जो इन सब से डिविजिबल होगा, इसका HCF या LCM? बताइए जल्दी। मैम क्या 3 नंबर, सारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। क्या नंबर होगा? 3, मैंने ये नहीं पूछा, देखो ध्यान से सुनो, 3 से ये सारा नंबर डिविजिबल है तो 3 इसका HCF होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सब से डिविजिबल हो, इन सब, जो इन सब से डिविजिबल है, कोई ऐसा नंबर होगा जो इन सब से डिविजिबल हो? 3। LCM लेंगे मैम। LCM लेंगे। HCF में हम ये जो वो नंबर है जो इन सब को डिवाइड करेगा, ठीक है। और LCM वो नंबर होता है जिससे इन सब को डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें इन सब से डिवीजन दोगे तो वैल्यू आएगा। जैसे 2 और 4 का LCM लोगे तो क्या आता है? 4। तो अगर 4 की बात करें तो 4 4 से भी डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है। तो LCM वो नंबर होता है जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है, इन सारे नंबर